अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट? बेटा, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, चाय पियो, मज़े करो, ठीक है? और मूंगफली भी खाओ और साथ में लॉगरिथम कंप्लीट अप करो, क्योंकि अब हमारा लॉगरिथम अख्ताम की तरफ है और मज़े से सारे लॉगरिथम सीख भी गए। सारी सारी कंडीशन, सारी चीज़ें तुमने सीख ली हैं। इंजॉय करते रहो। 2.6 आज स्टार्ट उसका हमने करा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 का हम कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं? 4 कर रहे हैं, ठीक है? थर्ड पार्ट हम कर चुके, 1, 2 और 3 पार्ट हम पहले कर चुके हैं और 2.6 के 1, 2, 3 पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी। तो पहले से अगर देखते आओगे और इन्जॉय करोगे मेरे साथ, जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, और मेरी वीडियो अगर आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही है, तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आए इसको सॉल्व करते हैं, बड़े मज़े से, बड़ा आसान सवाल। और इसको यहाँ पर आपको एक लाइन दिख गई होगी पहली बार डिवाइड की, ठीक है जी? ये डिवाइड की जो लाइन है, इसका गेम है आज सवाल के अंदर। जो ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है लेकिन नहायत ही आसान है। सुनो गौर से, इससे पहले कि तमाम वीडियो देख लेना, थोड़ी आसान हो जाएगी और बड़ा इजी मैं आपको कराने वाला। अच्छा, मैंने तमाम जो नए स्टूडेंट हैं, मैंने पिछली वीडियो के अंदर इसको लॉगरिथम की बुक से बहुत तफसीली करा दी है और बड़े मज़े से आ गया। फिंगर टिप्स से सबको पता लग गया कि लॉगरिथम को कैसे निकाला जाता है बुक से, ठीक है? एंटी लॉग और लॉग को। लेकिन आज जो है ना, अब मैंने ऑफकोर्स 3 सवाल लॉगरिथम के बुक से कर दिए, लॉग निकालना सिखा दिया, मीन डिफरेंस वगैरह। अब मैं कैलकुलेटर से करूंगा, ठीक है? क्योंकि अब आपने तक कुछ सब कुछ कर लिया, कैलकुलेटर से भी आपको आना चाहिए, ठीक है जी? तो अब करना क्या है? 790.6 मल्टीप्लाई 30.32, ये जो दिया हुआ है, इसको हमने सबसे पहले एग्जामिनर को एक गिफ्ट दे देना। किसका गिफ्ट दे देना? लेट एक्स का, कॉमा लगा के दे देना और ये पूरा सवाल एज इट इज कॉपी कर लेना। कर लोगे? ठीक है, कर लोगे। उसके बाद तुमने क्या करना है? हमेशा हमेशा बोला मैंने, हमेशा याद करने को, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लगा दोगे। ये सर कैसे लगेगा? याद करो, इस एक्स के साथ क्या लगा दोगे? लॉग लगा दोगे और ये पूरी सवाल को दोबारा लिख दोगे। हाँ, दोबारा लिख देना और उसके साथ क्या लगा देना? LOG, लॉग। बस कितनी बार लगा हुआ है लॉग? एक बार लगा हुआ है, ठीक है? एक बार लगा है, ठीक है? लेकिन जरा इस सेकंड स्टेप में आना, कितनी बार लगा? यहाँ लॉग अप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, कितनी बार लगा? ये तो अपनी जगह आ गया। बताओ कितनी बार लगा? जरा गौर से देखना, जूम करो, बताओ। लॉग एक बार लगा, 2 बार लगा, 3 बार लगा। याद आया कुछ? जी हाँ। अब जब नेक्स्ट लाइन आएगी लॉग को दोनों साइड पे लगाने के, तो आपने जितनी वैल्यूज दी हुई होंगी, जैसे कितनी है? 1, ये 2 और 3, 3 है तो तीनों के साथ लॉग लगा देना। याद आ गया होगा? अच्छा जी, करना क्या है? अब इसके साथ तुमने लॉग लगा दिया, मल्टीप्लाई किस पे चेंज हो जाएगा बेटा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है जी? ये लॉग के साथ वैल्यू आ गई है। अच्छा, ये डिवाइड किस पे चेंज हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। याद आ गया? ठीक है, और इस वैल्यू को लिख देंगे। और सुनो, अब करना कि नीचे कितनी वैल्यू है? 1 है। ऊपर कितनी है? 2 है। जब मैं आगे बढ़ूंगा ना सवाल में, ये सवाल उल्टे हो जाएंगे। ऊपर 2 वैल्यूज है ना, नीचे 2 आ जाएंगी और ऊपर 1 हो जाएगी। तो मैं इसलिए भी अलर्ट कर रहा हूं ताकि एक मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो तुमसे कभी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। बहरहाल नीचे कितनी? 1 वैल्यू, माइनस लगा के लिख देना, ठीक है? कोई मैंने ब्रैकेट लगाया? बोलो। नहीं लगाया सर ने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नीचे कितनी वैल्यू है? बोलो बोलो। 1 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 1, इसलिए मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया। सर ये क्या कह रहे हैं जी? ये जो मैं कह रहा हूं ना, अगले कुछ सवालात में समझ लोगे, क्योंकि जब नीचे 2 वैल्यूज होंगी ना तो मैं ब्रैकेट लगवाऊंगा। कितनी वैल्यूज होंगी? 2 होंगी। जैसे ये समझ लो, ये नीचे आ जाए और ये ऊपर आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है? अब वो सर हमें तो समझ नहीं आ रहा, नहीं आना चाहिए अभी समझ में। बस याद रखना, ब्रैकेट कब लगेगा? जब अपॉन के नीचे 2 वैल्यूज होंगी तब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। अभी 1 ही वैल्यूज है तो हमने 1 ही बगैर ब्रैकेट के कर दिया। अब आ जाओ कैलकुलेटर से। अच्छा जी, करना क्या है? लॉग निकालना है, बहुत मजे से। अगर तुम मैनुअल फिर भी निकालना चाहते हो, मैं तुम लोगों को बता चूंगा, पॉइंट को इग्नोर करो, जल्दी से सुन लो। 79 के 0 में देख लेना, 79 के 6 में देख लेना, वो तुम लोगों को पता है। फिर यहाँ पे 30 के 3 में देख लो और 30 के 2 में देख लो, ये भी पता है आपको। 25 के 7 में देख लो, 25 के 5 में देख लो। 3 क्या है? 4 से कम है, इसको इग्नोर कर दो। अभी हमने मैनुअल नहीं करना। अब मैं कैलकुलेटर से अगर आपको बताऊं, बेटा करते हैं, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? लॉग 790.6। अब क्या लिखोगे आप? लिखो सीधा बटन ढूंढो अपने कैलकुलेटर के, लॉग का, LOG, लॉग दबाओ, ठीक है जी? LOG लिखकर आ जाएगा ब्रैकेट के साथ। उसके बाद क्या लिख लो? 790.6, 790.6, ठीक है? तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.897। तो क्या आ गई? 2.8979। मेरे पास कैलकुलेटर में 79 आ रही है तो राउंड ऑफ करके मैंने 80 लिख दिया, ठीक है? अब अगर आपकी कैलकुलेटर वाली लिखनी है तो कैलकुलेटर वाली लिख देना, कोई बात नहीं। आ गई वैल्यू। उसके बाद आओ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर करते हैं बेटा। तो ये तो प्लस एज इट इज आ गया, इसको कर लो। ये हमारे पास ऑल क्लियर किया, क्या लिखेंगे? लॉग का बटन दबाओ, ठीक है? फिर लिखो 30 और 0.32 लिख दो, ठीक है जी? क्या वैल्यू आ गई? 1.4817 आ गई, ठीक है? 4 वैल्यू ले लेना, 5 वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 4 वैल्यूज आ गई। फिर माइनस एज इट इज आ जाएगा, इसको भी कर लेते हैं बेटा। ऑल क्लियर करा, क्या लिखेंगे? लॉग का बटन दबाओ, उसके बाद लिखो
0.753 0.75 और 3 तो आ गया 1.4108। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से कर दिया, अब लंबी नहीं कर रहा क्योंकि बहुत कर लिए, 6 एक्सरसाइज कर चुके हो बुक से, तो अब मैं कैलकुलेटर से सिखा रहा हूँ और कैलकुलेटर से भी आना चाहिए। तो ये बेटा ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए करना क्या, ये बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये प्लस का है, ठीक है, कुछ ना हो तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये माइनस का है। पहले प्लस प्लस वालों को प्लस करवा लो या तीनों को एक साथ करा लो, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तीनों को प्लस कराता हूँ। अपने कैलकुलेटर उठाओ, लिखो 2.8980 लिख दिया, उसके बाद प्लस दबाओ, फिर लिखो 1.4817 लिख दिया, हो गया। अब उसके बाद लिखो माइनस का बटन दबाओ और फिर लिखो 1.4108। तो ये दोनों को प्लस करवा के जो वैल्यू आई उसको इससे माइनस करवाया तो हमारे पास क्या आ गया 2.9689। ठीक है, अच्छा जी। अब इसको हासिल करने के बाद देखिए ये सब चीज़ें मैं बहुत करा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ, आप अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 2.9689 आ गया। उसके बाद आपको पता है लॉग एक्स का आंसर हमें नहीं चाहिए होता, हमें एंटी लॉग का चाहिए होता है। तो लॉग को क्या करेंगे, एक्स के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो लॉग बन जाएगा एंटी लॉग, ये अपनी जगह आ गया। इसका एंटी लॉग के लिए मैंने आपको कहा था पॉइंट से पहले वाले को इग्नोर कर देना, फिर उसके बाद ले लेना, लेकिन मैं अभी कैलकुलेटर से नहीं, कैलकुलेटर से करा रहा हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा। डायरेक्ट कैसे लिख देंगे बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ये चीज़ कैलकुलेटर दोबारा बता देता हूँ। अगर मैं कैलकुलेटर से करता हूँ तो आपने क्या करना है, देखें ये शिफ्ट दबाया मैंने और ये लॉग दबा दिया, ठीक है जी। शिफ्ट दबाकर ये लॉग दबाया और जो वैल्यू एंटी लॉग के बाद लिखी हुई 2.9689 तो देखिए 930.89 आ गई। ठीक है, वही वैल्यू आ गई 930.89। तो बेटा कैलकुलेटर की मदद से हमारा देखिए जल्दी सॉल्व हो गया। तो अब इतनी लंबी नहीं हुई, आपने देखा होगा, फटाफट ही सॉल्व हो गया कैलकुलेटर की मदद से। तो अब हम क्या हो गए हैं, हम तैयार हो गए हैं कि हम कैलकुलेटर की मदद से भी हमें आगे करना और हमको मैनुअल भी आ गया। ठीक है, आए अपने क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट अब कुछ ना, मैं आपको एक सवाल एक्स्ट्रा करा देता हूँ, ठीक है, या अपॉन वाला ना, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। 2391 मल्टीप्लाई 3072 23.34 मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट कि कैलकुलेटर से जादू से चेक करो। कैसे चेक करो, जादू से, यानी कि सवाल को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड बाई से कराओ, तो तुम्हारा आंसर यही निकलेगा। ठीक है, मैंने नंबर 5 शुरू कर दिया है। नंबर 5 मगर तुम्हारी बुक में नजर नहीं आएगा तो इसको मैं 5 से हटा देता हूँ। ये समझो सर का सवाल है, यानी कि बुक के अंदर ये सवाल नहीं है, ये एक्स्ट्रा करवा दिए मैंने पुरानी वाली बुक से। अब करना क्या, मैं चेक करा देता हूँ। देखो सवाल क्या दिया हुआ है, तुम्हें नजर आ रहा होगा सवाल में 2391 मल्टीप्लाई 3072। ठीक है, फिर डिवाइड कर प्रेस किया 23 और 0.34। तो क्या आंसर आ रहा है बेटा, नजर आ रहा है आपको 314702 3147। तो 3147 मैंने ले लिया। देखिए बस मैंने 4 डिजिट ले लिया, उसके बाद बस एक्स्ट्रा मैंने आपको चेंज कर दिया। अच्छा जी, अब करना है क्या, देखिए यही आंसर मेरा कैलकुलेटर दे रहा है और यही आंसर मेरा मिल भी रहा है। अच्छा, थोड़ा बहुत जो वेरी होता है ना, पॉइंट के बाद की खैर होती है। क्यों, क्योंकि हम ना सारी वैल्यूज नहीं लेते, याद रखिएगा। जैसे पॉइंट के बाद मैंने 4 वैल्यू ले ली, यहाँ पे भी 4 ले ली, कैलकुलेटर में 4 तो नहीं आ रही होंगी ना, आपने देखा होगा कैलकुलेटर को यूज करते हुए 6 8 वैल्यूज आ रही होती हैं, लेकिन हम लोग अपने सॉल्व करते वक्त इतनी वैल्यूज नहीं लेते। हम कितनी ले रहे होते हैं, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज ले रहे होते हैं लॉग के उसूल के लिहाज से। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा चेंज आंसर आ रहा होता है, जो कि एक्सेप्टेबल होता है। एग्जामिनर के बाद 8 से 9 आंसर होते हैं, उनको पता होता है कि स्टूडेंट ने किस तरह से पॉइंट के बाद वैल्यूज ली होंगी। किसी स्टूडेंट ने 4 वैल्यू ली होंगी, किसी ने 5 ली होंगी, किसी ने 6 ली होंगी। तो आप बोलेंगे सर हम क्या करें, कोई टेंशन नहीं, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लें, आंसर की टेंशन ना लें, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आती है वो चेंज आए, टेंशन नहीं है। और पॉइंट से जो पहले जैसे 7 है तो 314 तक तो ठीक है, 7 है, अगर 8 आ रहा है तब भी सही है, 6 आ रहा है आखिरी तब भी सही है। तो थोड़े बहुत वेरिएशन की टेंशन ना लिया करें। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे आपको ये प्रॉब्लम ना हल हो जाएगी। अब क्या हुआ, जल्दी से सीख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, अपॉन के नीचे कितनी वैल्यू है, 1 है। कितनी है बोलो, 1 है। सर याद आ गया, आपने कहा था अगर 1 वैल्यू होगी, क्या यार अभी थोड़ी देर में पूछूंगा, बताओ। पहले तो टीचर अपने एग्जामिनर को गिफ्ट दे देना, लेट एक्स का दे दिया गिफ्ट, उसके बाद पूरा लिख दिया, कॉपी कर दिया, छाप दिया, लॉग बोथ साइड करा, लॉग एक्स लिखा, इधर भी एक्स के साथ भी लॉग लिख दिया, और इस पूरे के साथ भी एक बार कितनी बार, एक बार लॉग लिख दिया। ठीक है, पूरा सवाल एज इट इज आ गया। अब क्या करना, अब ध्यान करना, अब ये करना, इसको तो एज इट इज छापते रहना पूरा एज इट इज। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे 3 बार लॉग लिख दिया। याद करो मैंने अभी पीछे क्या कहा था, कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 है, तो 3 बार लॉग। ये जरा काउंट करो, 1 2 3। क्यों, जरा काबिज कर लो,
इसके साथ लिखा मैंने log 2391, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा इस स्टेप में आकर प्लस का, और इसके साथ भी log लिख देंगे। फिर log, फिर क्या हो ये डिवाइड की लाइन है और माइनस आएगा, कोई ब्रैकेट नहीं आया, ठीक है। अभी तक सर आप ब्रैकेट की बातें कर रहे हैं, हाँ पोशीदा एक बात बड़ी, अच्छा जी ये माइनस आ गया और 23.34 अपनी जगह आ गया। बड़ा ईजी चल रहा है, बहुत ईजी, बड़ा आसान सा सवाल है। उठाओ अपना कैलकुलेटर, क्योंकि हमने करना है कैलकुलेटर से सॉल्व। अपने कैलकुलेटर में आपने लॉग का बटन ढूंढे। मैं एक आपको दोबारा दिखा देता हूं। अगर जब मैं दिखाता हूं, मैं इस वाले को कर देता हूं लॉग 2391। आप अपने कैलकुलेटर में लॉग का बटन ढूंढ लीजिए, जैसा कि मुझे नजर आ रहा है और आपको भी नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं वाजे इलूसिडेट करूं, ये लॉग का बटन नजर आ रहा है, ये लॉग आ गया, ठीक है जी, लॉग का बटन हुआ। उसके बाद जो लॉग के बाद वैल्यू लिखी हुई है 23 और 91 लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या आया 3.378 आ गया, 3.3785 आ गया। अच्छा जी, अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 6 आ रहा है, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर में आप वो ले लीजिएगा जो आपका कैलकुलेटर कह रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लेना आ गया। इस तरह से दोबारा इसको करें, अपने कैलकुलेटर में लॉग लिखें और 30.72 लिखें, ये आ जाएगा। फिर अपने कैलकुलेटर में अच्छा माइनस एज इट इज लिखें, फिर अपने कैलकुलेटर में लॉग लिखें और 23.34 लिखें, आपकी वैल्यू ये आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इसको आपस में प्लस माइनस कराना है। आसान तरीके तो ये है कि जो ये प्लस का है और ये भी प्लस का, इन दोनों को आपस में प्लस करवा लें। चलो मैं आपको करा भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। पहली वैल्यू क्या है, इसको हम जरा और क्लियर करें। पहली वैल्यू है 3.3786 आ गई। इसमें प्लस करवा लें आप 1.48, उसके बाद है 74, ये भी आ गई, ठीक है। प्लस हो गई दोनों वैल्यू। प्लस होने के बाद आपने क्या करना है, आखिरी वैल्यू माइनस हो रही है, तो इसको हमने क्या माइनस किया 1 पॉइंट, हमारे पास है 36 और 81, ठीक है जी। ठीक है, क्या आया 3.4979 तो ये वैल्यू आ गई क्या 3.4979 आ गई। तो कोई मुश्किल नहीं, कैलकुलेटर एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। और जैसा कि आपने मुझसे नंबर मांगा हुआ है तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ दोबारा से, 0333226289 देखिए इस नंबर पे कर ले। व्हाट्सअप के ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर मैं आपको ऐड कर लूँगा। जो भी मैं आपको डिटेल देता हूँ 9-10 की, वो यहाँ पर आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। तो भारत, और अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई। आपको पता है log x हमें नहीं चाहिए होता, हमें तो एंटी लॉग चाहिए होता है। तो हम इस log को इज इक्वल टू के बाद ले जाएंगे, x को यहीं छोड़ देंगे, एंटी लॉग हो गया, तो ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब कैलकुलेटर में क्या करेंगे, अब इसका आंसर निकालने के लिए दोबारा कैलकुलेटर अपना उठा लीजिए। मैं आपको दोबारा करा देता हूँ चाहे तो आप लोग। अब इसमें करना ये है स्टूडेंट कि आपने लिखना है, क्या ढूंढना है, दोबारा से आपने ढूंढना है शिफ्ट के बाद आपने बटन दबाना है लॉक का, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई वैल्यू। मैं दोबारा कर देता हूँ अगर आपको समझ में ना आया। ये शिफ्ट आया, ये लॉग आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है सवाल का 3.4979, ठीक है, ये लिख दिया। तो क्या आंसर आ रहा है 3147 आ रहा है, 3147, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, टेंशन ना लीजिएगा। तो ये आपका जवाब हो गया। तो स्टूडेंट देखिए मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिया, ठीक है जी। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट देखिए गौर करें, नंबर 5 पे मैं आपके जो बुक के लिहाज से करा रहा हूँ, मैंने एक एक्स्ट्रा जो सवाल करवाए ना, तो वो बिल्कुल सेम जो है ना 4 की तरह है, ठीक है। जो आपकी बुक के अंदर 4 सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने 4 की तरह का अपनी तरफ से सवाल करवा दिया। अब आप एक काम करें, 4 आपका असाइनमेंट है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा नंबर 4 को। इस तरह से आपको भी पता लगेगा कि आपकी सलाहियत कितनी है और कितनी कम है। तो भारत 4 जो मैंने करवाया वो मेरी तरफ से था गिफ्ट आपको, ठीक है। और जो 4 आपकी बुक के अंदर है वो आपकी मेहनत है, उसने आपने खुद ट्राई करना, एज इट इज सॉल्व होगा जैसे मैंने आपको 4 जो मैंने अभी सर वाला क्वेश्चन करवाया था अपनी तरफ वाला। आया हम नंबर 5 की तरफ। ये सवाल दिया हुआ है आपको, ठीक है जी, 99.87। अच्छा जी, वही कर ले सारा काम। इसको हमने क्या करना है, एग्जामिनर को लेट करके दे देना है, 98.87 लिख दिया है। अच्छा जी, फिर क्या है 8.369, और आपको पता है ये एज इट इज कॉपी करना होता है। मैं पहले इसलिए कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हमने कर दिया। फिर आपने क्या करना है, लॉग लेना है स्टूडेंट, और लॉग एक बार लिखना होता है फिलहाल पहले स्टेप में। तो ये आपने एक बार लिखा, और आपको याद आ रहा है मैं इतनी देर से क्या कह रहा था आपको कि नीचे कितनी वैल्यू है, बताओ, गौर करो, नीचे कितनी वैल्यू है, बताओ बताओ बताओ, नीचे कितनी वैल्यू है। 1 और 1 2 हैं। पिछले वाले में क्या था, 2 ऊपर थी 1 नीचे था। इसमें क्या नीचे 2 हैं, बार बार कह रहा हूं तो एक बड़ी काम की बात बताने वाला हूं, ठीक है। ये आगे बार, ये तो आपको पता रट गया होगा। अब क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। तो लॉग कितनी बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा लॉग
99.87 ये लिख दिया बेटा। अब नीचे वाले हैं तो गौर से सुनना, नीचे जब, अब देखो वही बात जो मैं इधर से कह रहा था आ गई, अगर नीचे दो वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो क्या करना है, अच्छा ये किसकी लाइन है, डिवाइड की, ये आ गया माइनस, सही है भाई, सीधा चल रहा है। अब जब ये दोनों वैल्यू को ऊपर लाऊंगा तो मैंने माइनस तो लगा दिया, तो मैंने लगाना है एक ब्रैकेट। ब्रैकेट भूलोगे या याद रखोगे, भूल गए तो सवाल खराब हो जाएगा। बस निशानी क़यामत की है, क्या है, दोनों नीचे दो वैल्यू जब होंगी तो जब ये ऊपर आएंगी तो माइनस से, माइनस के बाद क्या लगा देना, एक ब्रैकेट लगा देना, लगा दो, ठीक है। अब लिख दो, फिर क्या लिखो, लॉग 8.369, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई, प्लस आ गया, और लॉग फिर क्या 0.785 आ गया। ये काम करने को कह रहा हूं, बस ये ब्रैकेट आपका ना, आपकी ये पूरा सवाल चेंज कर देगा। कैसे कर देगा अगर मैं आपको समझाऊं तो ये तो आप देखें, आपको ब्रैकेट अगर मैं खोलूं, अब इस माइनस से इन दोनों ब्रैकेट को खोलता हूं तो माइनस प्लस माइनस लॉग 8.369, देखें ये हो गया माइनस का, और यहां देखें माइनस प्लस माइनस लॉग 0.785। तो अब नॉर्मल हो गया सवाल। देखें अगर मैं ब्रैकेट ना लगाता तो यहां पे क्या आ रहा होता, यहां पे प्लस आ रहा होता, तो यहां पे भी प्लस आ रहा होता, तो पूरा सवाल हमारा गलत हो रहा होता। तो यहां पे याद रखोगे, थोड़ा सा दिमाग को चला लो और यहां पर एक तावीज लिख लो। क्या लिख लो, जब नीचे दो वैल्यूज होंगी तो माइनस लगाने के फौरन बाद एक हमने वादा करना है कि ब्रैकेट लगाएंगे। पिछले वाले में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पिछले वाले में क्या थी, नीचे दो नहीं थी, एक वैल्यू थी, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। बार बार कह रहा हूं ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। अब होगी पुराना सवाल, उठाओ अपने अपने कैलकुलेटर और कैलकुलेटर में इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा मैं वीडियो को करता हूं पॉज और तुम लोग भी वैल्यू निकाल लो ताकि टाइम हमारा बच जाए। मोबाइल कर लो, रोको ना, लॉग निकालो बेटा 99.87 का, ठीक है। अपने कैलकुलेटर में लॉग ढूंढो, बटन लॉग दबाओ, 99.87 लिखो, ये आ जाएगा। माइनस 36 आया, लॉग लिखो 8.369 लिखो, ये आ जाएगा। अच्छा ये क्या होगा जरा गौर सुनना, ये मैं कर देता हूँ, बल्कि हुआ ये है कि बेटा इसको, इस वैल्यू को उठाने हमने, देखो ये क्या हुआ था, माइनस प्लस माइनस हो गया था ना, ये वैल्यू आ गई। अपने कैलकुलेटर में लिखो लॉग 0.785, ठीक है, मैं आपको कर देता हूँ। ये आया है, मैं अभी लिख देता हूँ सही, ये सही हो जाए कैमरा। ये लॉग हुआ और मैंने लिखा 0.785 लिखा। देखो गौर करो, माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना। अब सुनो जो मैं कह रहा हूँ, इसको जब तुमने करा तो ये माइनस में आया, तो माइनस, और ये पहले से क्या है, माइनस पहले से भी पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू माइनस में आई है, इसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई है, और ये पहले से माइनस पड़ा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये भूलना नहीं, ठीक है, याद कर लो, यहाँ कहीं लिख लो इस बात को, ठीक है। जब लॉग की माइनस आया, अगर मैं चलो एक स्टेप कर दूं मिसाल के तौर पे, तो ये माइनस अपनी जगह रहा और इसकी वैल्यू मैंने मिटा दी, दोबारा देखनी पड़ेगी। आई थी मेरे पास क्या, माइनस 0.1051 आ गई, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो ये मैं कह रहा था, डायरेक्ट कर लो, एक स्टेप में खामा कहीं बढ़ाना पड़ जाएगा, ये मैं कह रहा था। अच्छा जी, अब क्या करो, ये प्लस का है और ये प्लस का है, इन दोनों को आपस में प्लस करवा लो पहले अपने कैलकुलेटर में। 1.9994 और प्लस 0.1051, दोनों को प्लस कराओ, इज इक्वल टू दबाओ, और उसके बाद माइनस करवा लो 0.92, 0.9226, ठीक है। ये माइनस हो गया तो हमारे पे वैल्यू क्या आ गई, 1.1819, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब मुझे क्या एंटी लॉग निकालना है, तो मैं लॉग को उधर ले जाता हूँ, क्या हो गई है, एंटी लॉग हो गया 1.1819 हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेटर में क्या करो, याद है ना तुम लोगों को क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएं, ठीक है जी, कर देते हैं इसको भी। अपने कैलकुलेटर में आपने दबाना है शिफ्ट, ये रहा शिफ्ट, लॉग दबाएं, लॉग दबाने के बाद वैल्यू लिख दें 1.1819, क्या आ रहा है, 15.20 आ रहा है तकरीबन, ठीक है जी। तो इसका 15.21 ले लें, 9 ले लें, मर्जी जितनी वैल्यू ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, फिलहाल 4 ही ले लीजिएगा। ये हमारा क्या आ गया, जवाब आ गया, ठीक है। अच्छा कुछ आंसर बुक में गलत भी हैं तो याद रखिएगा, तो मैं कैलकुलेटर से आपको वेरीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर जवाब दे रहा है तो इसका मतलब हमने तमाम सवाल दुरुस्त करे हुए हैं। तो बुक के अंदर से मैच कर लीजिएगा, जो कैलकुलेटर कह रहा है इसका मतलब हमने वो सही किया हुआ है, ठीक है। आई नंबर 6 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, नंबर 6 के अंदर याद रखिएगा, इस पे हमने काम करना है। देखने को तो कितना मुश्किल लग रहा होगा ना, लेकिन बिल्कुल ही आसान सवाल है, पीस ऑफ केक है। करना क्या है स्टूडेंट, रूट के अंदर आपने काम करना है। देखिए रूट के ऊपर ना लॉग नहीं लगता, याद रखिएगा, रूट के ऊपर लॉग नहीं लगता, तो इसका मतलब पहले रूट को खत्म करना होगा। क्या कहा मैंने,
तो बस ये दिमाग में रख लो, जब एग्जाम दे रहे हो तो सर ने कहा था, क्या कहा था कि रूट पे लॉग नहीं लगाना, बल्कि क्या करना, रूट को खत्म करना। रूट को खत्म करने के रूल तुम लोगों को पता है, मैंने यहाँ लिखा, देखें पहले मैं एक काम, ये देखें मैंने क्या किया, मैंने ये करा कि मैंने जो रूट है इसकी इंडेक्स क्या है, 5 है ना पावर, तो इसको कैसे लिख दिया 1/5। 7 है, कैसे लिख दिया 1/7। याद आया कुछ? तो हमने जब रूट खत्म करना होता है, जो इसकी पावर होती है ना, जो 5 डली हुई है पावर और ये 7 डली हुई है, इनको पावर बना देते ब्रैकेट के ऊपर। याद आया कुछ? याद भी ना आया तो बस दिमाग में रख लो। मिसाल के तौर पर अगर ये डला हुआ है, चलो 2.394 है, बताओ उसको कैसे, रूट के बाद लॉग नहीं लगाओगे तो क्या करोगे एग्जाम में, लिखोगे 2.394 और बताओ क्या लिखोगे, पावर 1/3। ये 1 जो है ना, ये गिफ्ट है, लाजमी लिखेगा, ठीक है। ये रूल क्या आपको पता भी अलग है, लेकिन मैं आप समझा रहा हूँ जिन बच्चों को ना पता हो। और ले लेते हैं, अगर अगर डला होता 4 और 9 3 4.9 डला हुआ है, बताओ क्या करेंगे। हमें तो रूट में लॉग नहीं लगाना, तो हम क्या करें, ख्याल करेंगे और हमने ब्रैकेट डाल के 1/4 कर देना। ये अपॉन की कहानी स्टार्ट हो गई है, मतलब रूट खत्म करना है और अपॉन में आ जाएगी वैल्यू जो भी डली होगी। अब आप बोलोगे सर कुछ भी ना लिखा हो तो क्या होगा? भाई अगर कुछ भी ना डला हो तो तुमको रूट की वैल्यू पता है ना क्या होती है, तो क्या होगा भैया, तो कुछ है ही नहीं, खाली है, तो क्या करूंगा? याद आया कुछ? जी हाँ, सही याद आया। तो जब कुछ ना हो तो क्या मान लेते हैं, यहाँ क्या होता है, 2 होता है। क्या मान लें, यहाँ 2 होता है। कुछ ना हो तो क्या होता है, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खुद से 1/2 आ जाएगा। एमसीक्यू उसके लिए याद भी कर लोगे, रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है, याद कर लो। अच्छा जी, ये हो गई बात। चलिए, ये वाला सर मसला हो गया। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये तो रूट को 1/5 कर दिया, 7 का 1/7 कर दिया, ये आगे 2.709 एज इट इज लिख दिया और इसको भी 1.239 कर दिया। तो लेट एक्स करने से पहले वाला काम कर लेना। कर लोगे? क्या कहा, लेट एक्स करने से पहले कर लेना, उसके बाद लेट कर लो। ये दोबारा से लिख दो यहाँ पे 2.709 और इसको ऊपर करता हूँ, और ये 1/5 और 1.239 और ये 1/7। सर पावर का क्या करें, याद करो, पावर को क्या कहा था, उतारते हैं नीचे, ठीक है जी। 12 अभी बाद में उतारते हैं, अभी क्या करना है, लेट एक्स किया तो हमने क्या करना है, इसको लॉग लगा दें, लॉग, और पूरा एज इट इज दोबारा लिख लेते हैं इसको 2.709 और 1/5 आ गया और 1.239 1/7 आ गया, ठीक है। दोनों साइड पे लॉग ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था अगली बारी में, लॉग जितनी वैल्यूज है ना, लॉग उतनी बार लिखते हैं। कितनी वैल्यू, 2, तो लॉग कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो एक बार तो पहले ही लिखा हुआ है लॉग, और 2.709 और है 1/5। इसके साथ क्या लगा, अच्छी दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या लगा दूंगा, प्लस लॉग और 1.239 1/7। अब देखिए, इसके करने के बाद आप डायरेक्ट लॉग मत लगाएगा। आपको याद है पावर का क्या करना है, पावर के लिए हमने करना होगा इसको नीचे उतारना, तो क्या करना है, नीचे उतारना है। तो अभी सिंप्लीफाई मत कर देना, लॉग मत लगा देना, कैलकुलेटर मत उठा लेना, कैलकुलेटर मत उठाना। अभी क्या करना, जब पावर हो तो देखो, इस पावर को नीचे उतारने के लिए क्या कहता, लॉग से पहले लग जाती, तो ये 1/5 आया और ये लॉग लिख दिया और 2.709 आ गया, ठीक है बेटा। 1/7 है, उतार दो नीचे, 1/7 आ गया, उसके बाद लॉग आ गया। याद आ गई बात? जी हाँ, बिल्कुल सही याद आई है, 1.239। ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, ये अब हो गया। अब 1/5 और 1/7 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब सिंपल क्या होगा, लॉग का निकालो कैलकुलेटर से, लॉग 2.709 का लॉग निकालो जल्दी से, और ये लो ब्रैकेट में हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर लॉग 1.239 का निकाल के मुझे बताओ क्या आ रहा है जल्दी से, ठीक है। अच्छा ठीक है, गौर से अपने हाथ में कैलकुलेटर उठाएं, बताएं लॉग 2.709 की वैल्यू क्या निकली। जी हाँ, सही निकली, 0.4328 निकल गई, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू ये आ गई, ओके। और 1/5 एज इट इज उतार दिया। और याद रखना, ये जो वैल्यूज आई है ना, लॉग खत्म होकर ये जो वैल्यू आई है, तो बीच में क्या लग जाएगा, बीच में लग जाएगा, बोलो बोलो, मल्टीप्लाई लगेगा। भूलोगे तो नहीं, मल्टीप्लाई। आओ दोबारा देखते हैं, बताओ, प्लस है 1/7 आ गया, बताओ लॉग 1.239 क्या निकला, बोलो कैलकुलेटर से, 0.0931 निकला। कैलकुलेटर से करो या बुक से करो, ये निकल गया। और बताओ बीच में क्या लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा। अब बताओ ये अगर मल्टीप्लाई लगेगा, इसकी वैल्यू ये आ गई है अगर, तो बताओ ये 0.4328 मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, तो इसको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 0.4328 को डिवाइड कराना जरा 5 से, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। कैसे लिखो कैलकुलेटर में, 0.4328, डिवाइड का बटन दबाओ, डिवाइड का बटन समझते हो ना, डिवाइड का बटन दबाओ और उसको 5 का बटन दबाओ, ठीक है, दबा दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई होगी 0.0865। अगर किसी के कैलकुलेटर में थोड़ी सी वेरी आ रही तो टेंशन ना ले, लिख दें। अच्छा जी, फिर बताओ 0.0931 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से कोई फर्क तो पड़ना नहीं, तो इसको इग्नोर करें। उठाएं कैलकुलेटर, लिखें 0.0931, डिवाइड का बटन दबाएं और क्या लिख दें, 7, करा दिया डिवाइड, तो आपको ये वैल्यू मिल गई होगी, ठीक है। अब ये प्लस हो रहा है, तो इसको और इसको, ये जो दोनों वैल्यूज हैं,
इन दोनों को आपस में क्या करा दें, प्लस करवा दें अपने कैलकुलेटर में। इसको पहले लिख लें या इसको लिख लें, एज यू विश। प्लस करवाएंगे तो प्लस का ही 0.09986 मिलेगा। अगर थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज आ रही है तो डोंट वरी, परेशान ना होइएगा। तो ये x निकल के log x, हमें क्या निकालना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। तो log को शिफ्ट करेंगे तो एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग लिख दिया जाता है और ये वैल्यू दोबारा लिख दी जाती है। अब अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर लॉग का बटन दबा दें। दबा दिया, क्या बोला, शिफ्ट का बटन फिर लॉग का, और फिर पूरी वैल्यू लिख दें 0.09986 लिख दिया, इज इक्वल टू दबाएं। दबाने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा हमारा x का 1.2585। तो स्टूडेंट कितना आसान सवाल है। आपको इसके अंदर क्या याद रखना है, जब रूट हो तो रूट पे लॉग नहीं लगता, बल्कि हम क्या करेंगे, उसको रूट को खत्म करने के लिए जो भी पावर दी होगी वो ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे। आई नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट देखें कितने सिंपल सब सवाल हो गए। हमने इतनी मेहनत करी हुई लॉग में, अब हमको बड़े आसानी समझ में आ गया। 2.6 के सवाल 7 को हम करते हैं। हम देखें इसके अंदर तो पहले से ही 1/2 दिया हुआ है, इसके अंदर 3 दिया हुआ है, तो रूट वगैरह तो नहीं दिए हुए, लेकिन नीचे रूट दे दिया। तो फिर मैंने कहा था इस पर आप डायरेक्ट लो, तो लेट करने से पहले आपने क्या काम करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 26.62 और 1/2 एज इट इज़ लिख लें, और 87.193 भी लिख लें, और नीचे क्या करें बोले, वही बात आ गई जो भी मैं कह रहा था। क्या आप बताएं, इस रूट के साथ कुछ लिखा हुआ है नहीं है, तो क्या मान लें यहाँ पे क्या है, यहाँ मान लें 2 है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। रूट खत्म हो गए। अब आप क्या करें, लेट कर लें। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए, इसी को x के बराबर ले लीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में इसको लेट करके आपने क्या कर लेना है, x के बराबर ले लेना, हो गया। अब आप क्या कर लें, बोथ साइड पे log x ले लें, इस x के साथ भी log ले लिया, इस पूरे के साथ एक बार log लिखें और सबको लिख दें 26.62 और 1/2 और मल्टीप्लाई। जब लोग ये आ गई वैल्यू, मैंने एज इट इज़ लिख दी बेटा, पूरी एज इट इज़ लिख दी है, और लॉग एक बार लिखा है, एक बार लिखा है। अब हम लिखेंगे कितनी बार, अब हम लिखेंगे 3 बार, क्योंकि 1 और 1 2 ऊपर हैं और 1 नीचे। जब ये डिवाइड की लाइन चेंज होगी माइनस में, तो ये नीचे वाला आएगा ऊपर। तो लॉग 26.62 लिखा और पावर 1/2 आ गई। मल्टीप्लाई को चेंज किया प्लस में, लॉग 87.19 आ गई, पावर 3 आ गई, ठीक है जी। और ये डिवाइड की इस लाइन में क्या आ गया, माइनस, और लॉग आ गया 69.53, पावर क्या आ गई, 1/2। पावर का मैंने क्या कहा था, पहले पावर का मसला हल कर लो, लॉग मत लगा देना, पहले लॉग मत लगाना। लॉग नहीं लगाते, अगर पावर लगी होती लॉग नहीं लगाते, लॉग पावर को उतारते हैं नीचे। इसकी पावर नीचे उतारो तो लॉग से पहले आ जाएगी 1/2, और ये क्या आ जाएगा, लॉग, और ये आ जाएगा 26.62 आ गया, पावर नीचे आ गई। फिर प्लस डालो ये वाला, यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, फिर लॉग लिखो और क्या आ जाएगा 87.19 आ गया, ठीक है भाई। फिर ये माइनस हो गया, पावर क्या है 1/2 है, और ये लॉग आ गया, और 69.53 आ गया। उठाओ अपने कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर निकाल के अपनी सारी यहाँ वैल्यूज़ डालो, ठीक है, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करा देते हैं इनकी वैल्यूज़ से। चलिए निकालते हैं ज़रा। अच्छा ठीक है, निकालो। ये जो 1/2 इसका क्या करोगे, इसको मैं 1/2 लिख के मल्टीप्लाई डाल रहा हूँ, जो इसकी वैल्यू आए ना मल्टीप्लाई के बाद लिखो, ठीक है जी। प्लस 3 लिख रहा हूँ, लॉग 87.19 की जो वैल्यू आए उसको मल्टीप्लाई करवाओ, इसमें से क्या है -1/2। लॉग 69.53 की जो वैल्यू आए उसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, थोड़ा सा वाजे हो जाए ताकि, ठीक है। निकालो ज़रा लॉग को, ठीक है स्टूडेंट। अब करना है क्या है, देखो, जब तुमने लॉग 26.62 का निकाला तो ये वैल्यू आ गई, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराओ और डिवाइड बाय 2 करवा लो, ये वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, डिवाइड बाय 2 कराओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। एक काम, फिर प्लस एज इट इज़ डाल देना। 1.9405 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ स्टूडेंट, ये वैल्यू दे देगा कैलकुलेटर आपको। यहाँ जो माइनस एज इट इज़ आया, 1.8421 को 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 करवाओ तो ये 0.9211 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का है और ये प्लस का है, इन दोनों को प्लस करवा कर, ठीक है, इज इक्वल टू दबा दो, उसके बाद माइनस दबाओ और 0.9211 लिखो, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5.613, लॉग एक्स आ गया। हमें क्या निकालना होता है, एंटी लॉग, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंटी लॉग, और ये पूरी वैल्यू 5.613 लिख देंगे, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर उठाओ और इसका एंटी लॉग निकाल लो। तो ठीक है, अपने कैलकुलेटर में तुमने क्या करना है बेटा, शिफ्ट दबाओ, ठीक है, एंटी लॉग का शिफ्ट दबाओ, लॉग दबाओ, तो तुम्हारे 10 की पावर आ जाएगी, ठीक है, 10 की पावर ऐसे करके आ जाएगी, ठीक है। शिफ्ट दबाओ, लॉग दबाओ, फिर लिखो 5.613,
इज इक्वल टू दबाओ, तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत पॉइंट से पहले या बाद में चेंज आ रहा हो तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, बुक के अंदर कुछ आंसर चेंज भी हो सकते हैं, कैलकुलेटर में अगर तुम ये इस्तेमाल करोगे तुम्हारा ये जवाब आएगा। मैंने इसको सब चेक करा हुआ है तो डोंट वरी, ठीक है। ये हो गया। आए नंबर लास्ट पार्ट की तरफ 8। अच्छा स्टूडेंट, नंबर 8 पर आ जाए, ठीक है। आखिरी सवाल है हमारा। देखें इसमें रूट डला हुआ है तो डायरेक्ट लॉग को अप्लाई मत करिएगा, तो पहले इसको सिंपल कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। आप लेट मत करिएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। मतलब इसको रूट को बताएं, इससे कुछ नहीं है तो क्या डालेंगे 80.06 बताएं 1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा नीचे क्या है, नीचे रूट तो है नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे 0.3387, ठीक है जी। फिर आपने क्या कर देना, फिर इसी को हमने लेट कर लेना कि ये किसके बराबर हो गया, x के हो गया। फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लीजिए, इस x के साथ log x लगा लिया, पूरी वैल्यू को दोबारा लिख लें log और 4308 और 3 मल्टीप्लाई 80.061 की पावर 2/0.3387 की पावर 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टेकिंग बोथ करने के बाद ये पूरा एज इट इज कॉपी कर लिया। log x आ गया हमारा। अब क्या करना है, log लिखो, और log कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, क्योंकि कितनी वैल्यू है 1 2 3 है। कैसे log, तो एक बार लिखा हुआ ही था। log 4308 की पावर 3 आ गई स्टूडेंट। मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, और इसके साथ लिख देंगे log को 80.06 आ गया, पावर 1/2 आ गई। ये डिवाइड की लाइन है बड़ी सी, चेंज हो गई माइनस में, ये ऊपर आया तो क्या आ गया log लग गया, और 0.3387 आ गया पावर 3 के साथ, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं करते। उसके बाद बताएं log इसमें अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पावर लगी हुई है। पावर को उतारो नीचे, कहाँ उतारोगे, नीचे। किससे पहले, log से पहले। तो क्या हो गया, log से पहले में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, 3 log हो गया 4308, तो यहाँ पावर खत्म हो गई। प्लस का प्लस आ गया। अच्छा 1/2 है वो लिखा, और log से पहले लिख दिया, log आ गया, और 80.06 आ गया, माइनस एज इट इज आ गया। 3 है पहले लिख दिया, और log 0.3387 आ गया। उठाओ कैलकुलेटर अपने, और ये जो 3 है देखो मैं ये लिख देता हूँ, और ये मल्टीप्लाई डाल देता हूँ। अब तुम log निकालो किसका, 4308 का। किसका log निकालो, log 4308 का, जो आ जाए वो यहाँ लिखोगे, प्लस 1/2 लिख रहा हूँ। फिर निकालो log किसका, 80.06 का, उसको मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 1/2 से। फिर क्या निकालोगे, log 0.3387 का, उसको मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 3 से। चले निकालते हैं जरा कैलकुलेटर से। तो स्टूडेंट ठीक है जी, अब आपने इसको क्या करने है, ये जो log आया 3.634 का 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस एज इट इज रहा। 1.9035 को 1 से मल्टीप्लाई करा के 2 से डिवाइड करवाएं, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यहाँ क्या है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अच्छा फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। log आपको मैं फिर कह दूं कि आपने कैलकुलेटर में जब यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ थोड़ा शायद आप कंफ्यूज हो जाए। log लिखें 0.3387 लिखें, देखिए पॉइंट से पहले 0 है तो ऑफकोर्स इसका आंसर माइनस में आता है, अगर आपको याद होगी। और नहीं होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम कैलकुलेटर से कर ही रहे। तो क्या हुआ, क्या लिखेंगे, log 0.3887 लिखेंगे तो माइनस में आ रहा होगा, तो माइनस मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर अगले स्टेप में इस वाले माइनस से माइनस माइनस मैंने इसको प्लस कर दिया, ठीक है। फिर 3 से 0.4701 को मल्टीप्लाई करा के ये वैल्यू आ गई। फिर इन तीनों को आपस में प्लस करवा लें, जब तीनों को प्लस करवाएंगे तो 13.2652 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू आप जानते हैं। अब क्या एंटी लॉग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, log ये एंटी लॉग हो गया, ये वैल्यू दोबारा यहाँ लिख दी। अपने कैलकुलेटर में ज़रा याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ आपने करना क्या है। आपने ये करना है कि चले मैं कर देता हूँ दोबारा से, तो एंटी लॉग निकालना है। अब क्या करें, आप log दबाएं, और ये सॉरी क्लियर ऑल करता हूँ मैं, शिफ्ट दबाएं, log दबाएं। उसके बाद आपकी वैल्यू क्या आई थी, 13.2652 आई थी, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, जरा गौर से देखें। इतना लंबा पॉइंट कितने के बाद आ रहा है, तकरीबन 13 के बाद पॉइंट आ रहा है। और इस स्क्रीनशॉट लेके करीब करके देख लीजिएगा। तो ये पॉइंट 1 के बाद होना चाहिए, आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये कितने शिफ्ट करेगा, कितने मूव करेगा, ये 13 शिफ्ट करेगा। कितने शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ। ये पॉइंट उठकर मूव ये जाएगा लेफ्ट की तरफ। कहाँ जाएगा, ये मेरी फिंगर देखें कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। जब लेफ्ट की तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 के बाद में पॉइंट लगाऊंगा और एक वैल्यू 8 ले लूंगा, बाकी सब इग्नोर कर दूंगा, और 10 की पावर क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो स्टूडेंट ये 8 हमारा कंप्लीट हुआ, और लॉगरिथम आज 2.6 के तमाम सवाल कंप्लीट हो गए, बहुत मुबारक हो। और इस 2.1 से लेके मैंने 2.6 के तमाम सवाल आपको करवा दिए। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज नंबर 3। अल्लाह।